नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। देश की राजधानी दिल्ली के नगर निगम की कमान अब आम आदमी पार्टी के हाथों में है। बीते 15 सालों तक एमसीडी पर शासन करने वाली बीजेपी अब विपक्ष की भूमिका निभाएगी। इन एमसीडी चुनावों में हार के बाद बीजेपी दिल्ली के चीफ आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह कार्यकारिणी अध्यक्ष के तौर पर वीरेंद्र सचदेवा ने कमान संभाली है। इसी के साथ दिल्ली बीजेपी में एक बार फिर पंजाबी चेहरे की एंट्री हो गई है। बता दें, इससे पहले साल 2010 में प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली पंजाबी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें बीजेपी का दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इसी के साथ मदन लाल खुराना, HKL भगत, जगप्रवेश चंद्र, विजय कुमार मल्होत्रा, केदारनाथ सहानी जैसे पंजाबी नेता आज भी दिल्ली की राजनीति में याद किए जाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं बीजेपी के नए कार्यकारिणी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कौन है। बचपन से ही स्वयंसेवक वीरेंद्र सचदेवा एक ग्रेजुएट हैं। 1988 में राजनीति में सक्रिय सचदेवा चांदनी चौक से बीजेपी के उपाध्यक्ष, महामंत्री रहे और फिर 2007 में चांदनी चौक के जिला अध्यक्ष बने। वीरेंद्र सचदेवा 2014 में मयूर विहार जिले के अध्यक्ष भी चुने गए और 2009 में प्रदेश में मंत्री रहे। और बात अगर साल 2020 की जाए तो वीरेंद्र सचदेवा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। वे पार्टी के विभिन्न संगठनात्मक जिलों के प्रभारी भी रहे हैं। इसी के साथ 2012 से 2014 तक वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्रमुख रहे हैं और 2017 से 2022 तक पार्टी की राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस विभाग के भी सदस्य रहे। इन सबके अलावा वो भारतीय तीरंदाजी संघ के कोषाध्यक्ष और दिल्ली तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो भारतीय ओलंपिक संघ के एसोसिएट एग्जीक्यूटिव सदस्य रहे हैं। आपको बता दें, वीरेंद्र सचदेवा ने पत्रकारिता भी की है। आदेश गुप्ता के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी में दिल्ली के अगले अध्यक्ष को चुनने की रेस भी तेज हो गई है। फिलहाल वीरेंद्र सचदेवा पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी का अगला अध्यक्ष पंजाबी समुदाय से हो सकता है। बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा इलेक्शन कमेटी मैनेजमेंट के कन्वीनर रहे। आशीष सूद, हर्ष मल्होत्रा, ये सभी वो नाम हैं जो खुद बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में हैं। इनके अलावा बनिया चेहरे के तौर पर कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल रेस में है। तो पूर्वांचली चेहरों की बात की जाए तो मनोज तिवारी भी इस रेस में आगे चल रहे हैं। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर और कपिल मिश्रा का नाम भी बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए खूब ट्रेंड कर रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार दिल्ली बीजेपी में अध्यक्ष पद के लिए जातिगत समीकरण कितना जरूरी है। दिल्ली में बीजेपी के लिए जातिगत समीकरणों में पंजाबी कितना मायने रखते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हालिया निगम चुनावों में बीजेपी ने उम्मीदवारों में 23 पंजाबी, 21 वैश्य, 42 ब्राह्मण, 34 जाट, 36 पूर्वांचली, 22 राजपूत, 17 गुर्जर, 13 जाटव, 9 वाल्मीकि, 9 यादव, 1 सिंधी, 2 उत्तराखंड के वासी, साथ ही 7 सिख, 3 मुस्लिम और 1 जैन उम्मीदवार को चुनाव लड़वाया। इसके अलावा पार्टी ने 1 बलाई, 2 भूमियार, 2 धानक, 3 धोबी, 1 कश्यप, 1 कयस्थ, 2 कोहली, 1 कुशवाहा, 1 लोहार, 1 सैनी, 1 सुनार, 2 स्वर्णकार समाज से जुड़े लोगों को भी टिकट दिया था। आपको बता दें, सभी पार्टियों में जातिगत समीकरण को महत्व इसलिए भी दिया जाता है ताकि चुनाव में हर वर्ग के लोगों को साधा जा सके। बहरहाल अब दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है। इस खबर में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली एमसीडी से जुड़ी हुई साथ ही साथ मेयर चुनाव से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक। नमस्कार।